my channel that is Beyond Dentistry. Today I am Dr. Akanksha Gupta is here with another new video on the topic of types of tooth movement. So there are 6 types of tooth movement which we read in the orthodontics, that is tipping, bodily movement, intrusion, extrusion, torquing and uprighting. So first we go on these topics first to understand what is center of resistance and what is center of rotation. So first one is center of resistance. So what is center of resistance? To understand the center of resistance, first to understand the center of gravity. Let's suppose ये कोई बॉडी है हमारे पास, वो रखी हुई है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है. अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो उस बॉडी का एक अपना एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा जिस पे वो इजीली परफेक्टली वो बैलेंस कर सके. दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो अगर वही चीज हम टूथ में ले आते हैं, लाइक दिस इज आवर टूथ, ओके, अगर इसमें टूथ में that center of gravity in the tooth we call center of resistance. So this is called center of resistance. So center of resistance in the single rooted tooth is the long axis of the tooth between the 1/3 to 2/3. इसके बीच में कहीं होगी. This is in center of resistance. So center of resistance depends upon the number of tooth, number of root कितनी है और उसकी रूट की हाइट क्या है, एल्वुलर प्रोसेस. दिस इज फॉर सिंगल रूटेड टूथ. नाउ वी कम इनटू मल्टी रूटेड टूथ. तो मल्टी रूटेड टूथ में क्या होता है कि उसका सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस इज समवेयर इज लाइक दिस, दैट इज 1 to 2 mm अवे फ्रॉम द टफरकेशन पॉइंट. दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस. So this is center of resistance. Second one is center of rotation. So center of rotation is a point where the tooth are rotate. This is called center of rotation. So first we cover the tipping. So tipping is the simplest movement, tooth movement which occur in the orthodontics. So tipping is again of 2 types, that is control tipping and uncontrolled tipping. This is our control tipping. What happened in control tipping? This is our center of resistance. Okay. If we apply the force, अगर हमने force apply किया तो जो हमारा रूट है उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा और मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगा. वाइल इन द क्राउन में क्या होगा, जो हमारा क्राउन है वो डिस्प्लेस हो जाएगा एट द एरिया वेयर द फोर्स इज अप्लाइड. ओके, नाउ फोर्स इज अप्लाइड. नाउ दिस इज आवर कंट्रोल मूवमेंट, कंट्रोल टिपिंग. नाउ वी हैव अनकंट्रोल्ड टिपिंग. इन अनकंट्रोल्ड टिपिंग व्हाट वी हैव, लाइक हमारा जो सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो समवेयर बिटवीन द क्लोज टू द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस के पास में होता है. तो उसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो रूट है वो हमारी लेबियल साइड मूव करेगी और जो हमारा क्राउन है वो हमारा लिंगुअली साइड मूव करेगा. लाइक जहां प्रेशर पड़ रहा है, फोर्स पड़ रहा है, फोर्स पड़ने से क्या होगा, हमारा टूथ इसमें है तो ऐसे चला जाएगा. दैट इज रूट इज इन द लेबियल डायरेक्शन एंड क्राउन इज इन द लिंगुअल डायरेक्शन. दिस इज इन द टिपिंग मूवमेंट. नाउ वी हैव बॉडीली मूवमेंट. व्हाट हैपन इन बॉडीली मूवमेंट कि इसमें कोई फोर्स लग रहा है, अगर इसमें कुछ भी फोर्स लग रहा है, समवॉट लाइक दिस, ऐसे फोर्स लग रहा है तो जो हमारा टूथ है वो पूरा एक साथ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा. लाइक दिस इज आवर, सपोज दिस इज आवर टूथ. अगर हमारा इधर से फोर्स लग रहा है तो जो पूरा टूथ है वो हमारा इस डायरेक्शन में मूव करेगा, लाइक इन वन डायरेक्शन इक्वली मूव करेगा. दैट इज कमिंग टू द बॉडीली मूवमेंट. नाउ वी हैव इंट्रूजन. सो दिस इज अ अपाइकल मूवमेंट ऑफ टूथ. इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारा फोर्स है वो इन अपसाइड लगेगा, इन दी सॉकेट, इन दी लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ. दिस लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ इस डायरेक्शन में लगेगा. लाइक जो हमारा टूथ है वो मूव करेगा इनसाइड द सॉकेट और टुवर्ड्स द अपाइकल रीजन. दिस इज इन द इंट्रूजन. नाउ वी हैव एक्सट्रूजन. सो व्हाट हैपन इन एक्सट्रूजन, द फोर्स इज अप्लाइड इन द ओक्लूजन लेवल. जो हमारा फोर्स है वो ओक्लूजन लेवल में मूव करेगा. और एक्सट्रूजन इज कोरोनल मूवमेंट ऑफ टूथ. दैट इज जो टूथ है वो हमारा ओक्लूजन की साइड आ रहा है विद आउटसाइड द सॉकेट. ओके, नाउ वी हैव टॉर्किंग. सो व्हाट हैपन इन टॉर्किंग. टॉर्किंग में क्या होता है हमारा, दिस इज और रिवर्स टिपिंग. हमारी ये रिवर्स टिपिंग होती है. इसमें क्या होता है कि हमारा जो क्राउन है इसकी सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस ये हो गया, ठीक है. इसमें क्या होगा कि हमारा जो क्राउन है वो इज
मिनिमल डिस्प्लेसमेंट और नो डिस्प्लेसमेंट होगा, व्हाइल इन द रूट इट मूव्स इन द लेवियल डायरेक्शन। इसमें क्या हो रहा था, इसमें हमारा क्राउन रूट स्टेबल था बट क्राउन जो है वो मूव कर रहा था। इसमें हमारा रूट स्टेबल, क्राउन स्टेबल रहेगा बट हमारी रूट मूवमेंट होगी। ओके, दिस इज टॉर्किंग। नाउ वी हैव अपराइटिंग। सो व्हाट हैपेंड इन अपराइटिंग कि इसकी जो लॉन्ग एक्सिस होती है, ये लॉन्ग एक्सिस is always parallel to the adjacent tooth. Adjacent tooth, like suppose this is our adjacent tooth. Okay, जो adjacent tooth की जो long axis होगी वो हमेशा इसके पैरेलल होगी, इसके पैरेलल होनी चाहिए। तो हम इस tooth को slightly straight position में करेंगे तो इसकी जो long axis होगी वो पैरेलल होगी इन दोनों के उससे, ठीक है, इन दोनों के long axis से। This is called in uprighting। इसमें ये वाला movement लगेगा। Okay, so next we have now one question is arise in our mind that how to control the root movement। तो root movement control करने के लिए let's suppose this is our tooth। okay, ये tooth है, अगर हम इस पे सिंपली यहाँ फोर्स लगाएंगे तो हमारा ये tooth टिपिंग दिखाएगा। लाइक टिपिंग में क्या हो रहा था, यहाँ पे फोर्स लगाने से रूट हमारी मूव हो रही थी, ठीक है। अगर हम इस पे अपोजिट और सेम फोर्स लगाएंगे, लाइक इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट फोर्स इफ अप्लाइड ऑन दिस टूथ, तो हमारा पूरा कंट्रोल रहेगा रूट मूवमेंट पे, ठीक है। दैट इज इन दी वी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट फोर्स एंड नॉन कोलिनियर। These three factors, these three things is makes the couple. So if we control the root movement, we have to apply the couple। couple apply करने से कि यहाँ पे equal magnitude का force लग रहा है, opposite direction में लग रहा है, तो that we have control or control in our tooth, that is couple। अब क्या होता है कि कपल में वी हैव टू रिमेम्बर वन थिंग, इफ वी अप्लाइड कपल ऑन एन ऑब्जेक्ट और ऑन अ टूथ, तो अप्लाई करने से क्या हो रहा है, और उस पर अगर कोई और फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो हमारा सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सेंटर ऑफ रोटेशन। ओके, सेंटर ऑफ रोटेशन एंड सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस हमारे सेम हो जाएंगे, ठीक है। Now if we applied it in clinically, so what we have, like this tooth R is tilted, okay, this root, and we have this, like हमारे tooth है opposite adjacent, जो root है, जो tooth है वो हमारे straight है, but this tooth needs our root movement, so we have to apply the bracket over here, okay, a wire which is passing through these brackets। तो वो क्या हो रहा है कि इसमें हम somewhat like this shape कि ब्रैकेट हमारा इस टाइप में आ रहा है, तो क्या कर रहे हैं कि इसमें हम अपोजिट फोर्स, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं somewhat like this shape कि अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड में, तो ऐसे फोर्स लगाएंगे तो वी हैव टू ओवर कंट्रोल आवर रूट। तो somewhat like later on this condition is like somewhat like this, sorry I have very bad drawing, okay, this is our couple। so this things completes the couple, okay। so thank you for watching my video। if you like my video, please like, share and subscribe। thank you।